करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो होते हैं HAP फर्स्ट ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी फर्स्ट के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। वो सारे क्वेश्चंस जो हैं वो आज इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे। सो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं यूनिट फर्स्ट के अंदर क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हैं एग्जाम के लिए वो है। सो फर्स्ट क्वेश्चन आएगा इसके अंदर एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। सो इसके अंदर एनाटॉमी क्या होता है, फिजियोलॉजी क्या होता है, इनकी डेफिनेशन एंड इनका स्कोप क्या होता है, वो चीज़ें इसके अंदर पूछी जाती है। नेक्स्ट आते हैं होम्योस्टैसिस। सो होम्योस्टैसिस की डेफिनेशन क्या होती है, होम्योस्टैसिस किस तरीके से बॉडी के अंदर होता है, इसका जो एक कंप्लीट फ्लो चार्ट होता है वो सब चीज़ें इसके अंदर आती है। नेक्स्ट है बेसिक एनाटॉमिकल टर्मिनोलॉजी। सो इस चैप्टर के अंदर हमें पढ़ाई जाती है वेरियस एनाटॉमिकल टर्मिनोलॉजीज़, वो जो है वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट होती हैं। नेक्स्ट है स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ सेल। सो इसके अंदर सेल एंड उसके अंदर जितने भी स्ट्रक्चर्स आते हैं उन स्ट्रक्चर्स के क्या क्या फंक्शन होते हैं, ये सब चीज़ें इसके अंदर आती है। ये वाला क्वेश्चन जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 10 मार्क्स के अंदर पूछा जाता है। नेक्स्ट टॉपिक है ट्रांसपोर्ट अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन। सो अलग अलग तरीक़ों से कैसे जो है सेल मेम्ब्रेन के अक्रॉस ट्रांसपोर्ट होता है वो इसके अंदर आता है, एंड ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आता है टिश्यू। सो टिश्यू क्या होता है, क्लासिफिकेशन क्या होता है टिश्यू का, एंड जो अलग अलग टाइप्स के टिश्यूज़ होते हैं जो कि एपिथेलियम टिश्यू, नर्वस टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, इनमें से किसी भी एक पर्टिकुलर टिश्यू या फिर सारे टिश्यूज़ के बारे में जो है वो पूछा जाता है। एंड ये क्वेश्चन जो है ये भी 10 मार्क्स के अंदर पूछा जाता है। सो ये कंप्लीट यूनिट फर्स्ट के क्वेश्चन जो कि इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं यूनिट सेकेंड। सो यूनिट सेकेंड के अंदर सबसे पहले इंटेग्यूमेंट्री सिस्टम जो है ये एग्जाम के अंदर पूछा जाता है, जिसके अंदर स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ स्किन जो है कंप्लीट आते हैं। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ बोन्स। बोन के क्या क्या टाइप्स होते हैं, कितने टाइप्स की बोन होती है, ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट है जॉइंट्स, एंड जॉइंट्स क्या होते हैं, और उसके बाद में स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल क्लासिफिकेशन ऑफ जॉइंट्स, ये क्वेश्चन जो है ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट आता है फिजियोलॉजी ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन। सो इसके अंदर ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है स्केलेटल मसल का, वो भी आ जाता है। देन फिजियोलॉजी ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन, देन न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, ये तीनों टॉपिक्स जो है इसी के अंदर हम लिख सकते हैं। ये क्वेश्चन जो है 10 मार्क्स के अंदर नॉर्मली पूछा जाता है। सो ये हो गया कंप्लीट यूनिट सेकंड के क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट आता है यूनिट थर्ड। सो यूनिट थर्ड जो है इसके अंदर क्या क्या क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट आता है कंपोजिशन एंड फंक्शंस ऑफ ब्लड, मतलब ब्लड जो है उसके अंदर क्या क्या पार्ट्स प्रेजेंट होते हैं एंड उनका काम क्या होता है, ये सब जो है वो इसके अंदर आता है। नेक्स्ट आता है मैकेनिज्म ऑफ कोएगुलेशन और ब्लड क्लॉटिंग। सो ब्लड क्लॉटिंग या कोएगुलेशन का क्या मैकेनिज्म होता है, ये 3 स्टेप्स के अंदर होता है एंड उसके अंदर कुछ फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं, कंप्लीट जो है वो इस टॉपिक के अंदर आता है। नेक्स्ट आता है ब्लड ग्रुपिंग। सो ब्लड ग्रुपिंग जो है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम के लिए। नेक्स्ट आता है डिसऑर्डर्स ऑफ ब्लड। सो ये जो है ये भी एग्जाम के अंदर पूछा जाता है कभी कभी। सो ये हो गए सारे यूनिट थर्ड के अंदर जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं यूनिट फोर्थ। सो यूनिट फोर्थ जो है इसके अंदर से क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला आता है स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। सो ये क्वेश्चन जो है ये पूछा जाता है एग्जाम के अंदर कि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, इनके क्या तो स्ट्रक्चर होते हैं, इनके क्या फंक्शंस होते हैं। सो ये जो होते हैं सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, इनके कुछ बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शंस होते हैं, सो वो इसके अंदर बताने हैं। नेक्स्ट आता है स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ आई। सो आई का कंप्लीट जो डायग्राम होता है उस डायग्राम को एक्सप्लेन करना। देन फंक्शंस क्या होते हैं आई के, ये क्वेश्चन जो है ये भी पूछा जाता है। नेक्स्ट आता है स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ ईयर। सो ईयर जो है उसका क्या तो कंप्लीट स्ट्रक्चर होता है, इंटरनल स्ट्रक्चर, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, एंड उसके क्या क्या फंक्शंस होते हैं, ये क्वेश्चन जो है ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। सो ये हो गया कंप्लीट यूनिट फोर्थ के क्वेश्चन। नाम हम देखते हैं यूनिट फिफ्थ के क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो यूनिट फिफ्थ के अंदर ये जो है कंप्लीट हार्ट वाली यूनिट है। सो इसके अंदर सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है वो आता है एनाटॉमी ऑफ हार्ट। सो एनाटॉमी ऑफ हार्ट के अंदर इंटरनल एंड एक्सटर्नल स्ट्रक्चर जो हार्ट के वो आते हैं। सो ये वाला क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट आता है ब्लड सर्कुलेशन। सो जो कंप्लीट ब्लड जो है वो किस तरीके से सर्कुलेट होता है बॉडी के अंदर, एंड डबल टाइप ऑफ सर्कुलेशन जो है वो प्रेजेंट होता है ह्यूमन बॉडी के अंदर। सो ये सब जो है वो इस टॉपिक के अंदर आता है। नेक्स्ट आता है कार्डियक साइकिल। सो ये भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, 10 मार्क्स 5 मार्क्स कहीं पे भी पूछा जा सकता है। सो ये जो है इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आता है रेगुलेशन ऑफ बीपी, ब्लड प्रेशर जो है वो किस तरीके से रेगुलेट होता है बॉडी के अंदर, ये क्वेश्चन एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट आता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम ये भी बहुत बार पूछा जाता है एग्जाम के अंदर। नेक्स्ट आता है डिसऑर्डर्स ऑफ हार्ट। तो हार्ट के क्या क्या डिसऑर्डर्स होते हैं वो इसके अंदर बताना है। सो ये जो है ये क्वेश्चन भी बहुत बार एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। अगर आप ये जो सारे क्वेश्चंस बताएं यूनिट फर्स्ट टू यूनिट फिफ्थ, अगर इनको आप अच्छे से करके जाते हो डेफिनेटली एग्जाम में पास तो आप होंगे, इन साथ ही साथ अच्छे मार्क्स से आप इनसे पास हो पाएंगे। सो थैंक यू वीडियो को देखने के लिए। अगर आपको वीडियो काम की लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, इस पर कमेंट करें, इसे शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।